हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन पेपर एम्स रायपुर का नर्सिंग ऑफिसर का, ठीक है। एम्स का क्वेश्चन पेपर है ये। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या था पेपर का। फर्स्ट क्वेश्चन है द डिसएडवांटेज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बाकी सब डिसएडवांटेज हैं एक को छोड़कर, किसके, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड के। तो फर्स्ट है एक्सपेंसिव है, सेकंड है लेक ऑफ इंटीग्रेशन है, थर्ड है डाउन टाइम प्रोसेसेस है, या फिर इंक्रीज्ड मेडिकल ईरर है। तो आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा, ठीक है, इंक्रीज्ड मेडिकल ईरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द आइडिया ऑफ द स्टोरिंग प्रोग्राम एंड द डाटा टू बी द प्रोसेस्ड इन द सेम मेमोरी वाज कंट्रीब्यूट बाई। किसने दिया था ये है, फर्स्ट है बार्डिन है, सेकंड है जोहन वॉन न्यूमन है, या फिर ब्रेटेन है, या फिर सोकल्ले है। तो आंसर जाएगा जोहन वॉन न्यूमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द नॉर्मल रेंज ऑफ द रेस्पिरेशन इज। रेस्पिरेशन की नॉर्मल रेंज क्या है, 10 to 12 ब्रेथ पर मिनट है, 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट है, या फिर 20 to 22 ब्रेथ पर मिनट है, 16 to 24 ब्रेथ पर मिनट। आंसर क्या जाएगा, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है, 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट होती है नॉर्मल रेस्पिरेशन। अगर इसमें 10 से कम है तो उसको ब्रेडिपनिया बोलते हैं, और मोर देन 24 है उसको क्या बोलते हैं, टेकिपनिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना ड्यूरिंग द फिजिकल असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन एसिमेट्री ऑफ द स्कल। फिजिकल असेसमेंट के दौरान अगर स्कल एसिमेट्रिकल है, क्या इंडिकेट करता है, हाइड्रोसिफेलस है, सेकंड क्रेनियोटेप्स है, या फिर क्रेनियोसाइनोस्टोसिस है, या फिर ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट है। क्या है, मतलब एसिमेट्रिकल है तो हाइड्रोसिफेलस को इंडिकेट करता है। तो देखिए इसकी मीनिंग देखते हैं, क्रेनियोटेप्स क्या होता है, क्रेनियोसाइनोस्टोसिस क्या होता है, और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट है, ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये है, देखिए क्रेनियोटॉप्स क्या होता है, क्रेनियोटॉप्स इज द शॉर्पनिंग और थिनिंग ऑफ द स्कल इन द इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। ठीक है, इट इज सीन मोस्टली इन द ऑक्सीपिटल एंड पेराइटल बोन्स। ठीक है, पेराइटल बोन्स से द बोन्स आर द सॉफ्ट हो जाएगी, बोन्स क्या होती है, सॉफ्ट होती है, और व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड दे विल कोलैप्स अंडरनेथ इट, व्हेन द प्रेशर इज रिलीव द बोन क्या हो जाती है, वापस उसी वाली कंडीशन में आ जाती है, अपनी प्रीवियस कंडीशन में आ जाती है। और ये मोस्टली किस में देखने को मिलता है, विटामिन डी की कमी जिनमें होती है, मतलब रिकेट्स जो होता है उसमें क्रेनियोटॉप्स देखने वाली कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रेनियोसाइनोस्टोसिस किसको बोलते हैं, प्री मेच्योर क्लोजर। क्रेनियोसाइनोस्टोसिस के अंदर क्या हो जाता है, देखिए प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ द वन और मोर सुचर इन द स्कल रिजल्टिंग इनटू एन एसिमेट्रिकल स्कल। ठीक है, इसमें भी एसिमेट्रिकल स्कल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा क्या कहलाता है, ये क्या है, इसको ब्रिटल बोन डिजीज के नाम, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा को ब्रिटल बोन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। विच इज इनहेरिटेड डिसऑर्डर है ऑफ द बोन एंड कनेक्टिव टिश्यू है। ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है बोन का और कनेक्टिव टिश्यू का। करेक्टराइज बाय द फ्रेजाइल बोन होगा दैट ब्रेक इजीली। ठीक है, और ये क्या है, मोस्टली इट इज कोज बाय द डिफेक्ट इन द कोलेजन में डिफेक्ट की वजह से देखने को मिलता है। देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या अपना, देखिए फ्रेंड फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन द यूज ऑफ द ट्रांजिस्टर से इंस्टेड ऑफ द वैक्यूम ट्यूब से इन कंप्यूटर वाज इमर्ज्ड इन, क्या कहलाएगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन है, थर्ड है, फोर्थ है। तो आंसर क्या जाएगा, सेकंड जनरेशन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, सिक्स नंबर क्वेश्चन है द सबस्टेंस दैट कॉज टिश्यू नेक्रोसिस एंड डैमेज पर्टिकुलरली व्हेन द एक्स्ट्रा वेसिटेड आर। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, अपोप्टोसिस है, इंटरल्यूकिन्स है, या फिर वेसिकेंट्स है, या फिर रेटिनोइड्स है। क्या कहलाएगा, वेसिकेंट्स है, मतलब दो सबस्टेंस जो क्या कोज करता है टिश्यू नेक्रोसिस एंड डैमेज ऑफ द पर्टिकुलरली व्हेन एक्स्ट्रा वेसिटेड आर। तो क्या है, वेसिकेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट है सेवन नंबर का क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स सेवन नंबर का क्वेश्चन है द टाइप ऑफ द पेल्विस इन विच द फीचर आर द हेड शेप। वो कौन सी, मतलब जो पेल्विस है जो जिसका हेड शेप है, और ब्रिम क्या है, उसकी हेड शेप है, नेरो पेल्विस एंड सियाटिक नोच की है विथ प्रोमिनेंट है नोच। ठीक है, और स्पाइन एंड सुप्राप्यूबिक एंगल है लेस देन 90 डिग्री है। तो वो कौन सी है, गायनिकोइड पेल्विस है, एंड्रोइड पेल्विस है, एंथ्रोपोइड है, प्लेटिपोइड है। तो क्या कहलाएगी, एंड्रोइड पेल्विस है। ठीक है, नेक्स्ट
जो कि एंड्रॉयड है 20% देखने को मिलती है, ठीक है 20%। और जबकि जो गायनिकोड है 50% देखने को मिलती है। और ये नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी है गायनिकोड में पॉसिबल है, ठीक है। और इसके अलावा नॉर्मल जो वुमेंस होती हैं 50% में 50% गायनिकोड पेल्विस देखने को मिलती है, ठीक है। और ये नॉर्मल लेबर के लिए यूजफुल है, ठीक है। एंड्रॉयड से ये हेड शेप की होती है, फिर ट्रायंगुलर शेप की एक तरह से, ठीक है। एंथ्रोपॉइड पेल्विस है, एक होता है प्लेटिपॉइड पेल्विस है, ठीक है। तो ये है प्लेटिपॉइड, ये 5% देखने को मिलती है। और ये जो एंथ्रोपॉइड है 25% देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेकोमा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जो ट्रेकोमा है ये क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस की वजह से देखने को मिलती है जो ट्रेकोमा। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये किससे होता है, डायरेक्ट होता है या फिर इनडायरेक्ट होता है या फिर इनोकुलेंट होता है, फिर iatrogenic होता है। तो ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है, ये डायरेक्ट से फैलता है। क्योंकि ये क्या है कि लीडिंग प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस है, वर्ल्ड लीडिंग कॉज ऑफ द प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस of the infectious organism caused by the bacteria क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो देखिए, ये जो ट्रेकोमा है ये इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, देखिए फ्रेंड्स, जो ट्रेकोमा है ये कैसे फैलता है, देखिए ये है ट्रेकोमा इज इजीली स्प्रेड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। द शेड टॉवल है, क्लॉथ है, फ्लाइज है, टू हैव कम इन कॉन्टैक्ट विद द आईज है और नोज है, ठीक है। ये इनसे फैलता है, इन्फेक्टियस पर्सन से फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट वाज ऑब्जर्व बाई ए नर्स दैट द मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय द डॉक्टर वाज रॉन्गली नोटेड बाय द नर्स, ठीक है। रॉन्गली प्रिस्क्राइब की हुई है और नर्स ने क्या किया, नोटेड किया था प्रीवियस शिफ्ट की नर्स ने। तो कि who among the following will आगे क्या बोलना चाहते हैं, will fill out the report to this the incidents, ठीक है। देखिए इट 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए इट वाज ऑब्जर्व बाय ए नर्स, ठीक है, दैट द मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय द डॉक्टर वाज रॉन्गली नोटेड बाय द नर्स, ठीक है, ऑफ द प्रीवियस शिफ्ट। हु अमंग द फॉलोइंग विल फिल आउट द रिपोर्ट ऑफ द इंसिडेंट्स, क्या कैसे करेगी वो रिपोर्ट को फिल आउट कैसे करेगी, द कंसर्न्ड नर्स हु स्पॉटेड द एरर, या फिर द नर्स हु कमिटेड द मिस्टेक इन द प्रीवियस शिफ्ट, या फिर सुपरवाइजिंग द नर्स हु इज इन चार्ज ऑफ द नर्सिंग यूनिट, या फिर द ओरिजिनल नर्स हु वाज असाइंड टू द पेशेंट ऑन द फर्स्ट डे। तो आंसर क्या जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन, द एक्टिविटीज ऑफ ए पर्सन इंगेज इन द बिलीविंग द हिमसेल्फ इल इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ बिहेवियर, इलनेस बिहेवियर, या फिर सिक रोल बिहेवियर, या फिर वेलनेस बिहेवियर, ये कहलाएगा इलनेस बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कार्डिनल साइन ऑफ द बॉडी इंक्लूड द फॉलोइंग। बाकी सब कार्डिनल साइन है एक को छोड़कर, टेम्परेचर कार्डिनल है, ब्लड प्रेशर कार्डिनल, हार्ट रेट कार्डिनल, लेकिन ब्लड ग्लूकोज लेवल ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है द स्कल द फिटल स्कल। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन द फिटल स्कल द ब्रेगमा इज फाउंड। ब्रेगमा कैसे बनता है, देखिए ब्रेगमा क्या है, ब्रेगमा है ये फोंटानेल्स है, एक होता है एंटीरियर एक होता है पोस्टीरियर। तो ब्रेगमा क्या है, एंटीरियर है, लेम्डा क्या है, पोस्टीरियर है। तो ये किससे बनता है ये पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये किससे बनता है, एट द जंक्शन ऑफ द सेजाइटल है, कोरोनल एंड फ्रंटल सूचर के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, द प्राइमरी रोल ऑफ द पेडियाट्रिक नर्स इज टू प्रोवाइड द नर्सिंग केयर है, ठीक है। जो ये है प्राइमरी रोल ऑफ द पेडियाट्रिक नर्स का प्राइमरी रोल क्या है, एक कोलोबरेटर है, केयर कोऑर्डिनेटर है, कंसल्टेंट है, एन एडवोकेट है, एजुकेटर है, मैनेजर है, एन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस प्रैक्टिशनर है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, या फिर क्लिनिकल स्पेशलिस्ट एंड केस मैनेजर है। तो आंसर क्या जाएगा, ये एन एडवोकेट, एजुकेटर एंड मैनेजर की तरह काम करती है। महात्मा गांधी इज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इज, महात्मा गांधी का फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट क्या था, ये चंपारण सत्याग्रह था। देखिए ये चंपारण सत्याग्रह था ना, ये मतलब महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में वाज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट है लेड बाय द गांधी इन इंडिया, ठीक है, एंड इज कंसिडर्ड ए हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट रिवोल्ट।
इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है। और ये जो चंपारण, ये जो महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह किया था, ये बिहार की चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है अपना। 50 नंबर क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड 50 नंबर क्वेश्चन क्या है। ए क्लियर है कंसाइज समरी, ए क्लियर कंसाइज समरी। एक 50 नंबर का क्वेश्चन क्या देखिए, क्लियर कंसाइज समरी ऑफ ए स्टडी दैट कम्युनिकेट द एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टडीज कॉल्ड, क्या कहलाएगी, कॉन्स्ट्रक्ट है, कॉन्सेप्ट मैपिंग है, या फिर अबस्ट्रैक्ट है, या फिर प्रोपोजिशन है। ये क्या कहलाएगी, अबस्ट्रैक्ट कहलाएगी। आंसर सी जाएगा इसका, अबस्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट देखिए 34 क्वेश्चन क्या है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग एक एक्सेप्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। कंसेंट फ्रॉम द मस्ट बी ऑब्टेन फॉर ऑल इन्वेजिव प्रोसीजर, consent is a voluntary act by which a person agree to allow the someone else to do something, या फिर the client must be mentally incompetent to give the consent है, या फिर consent form should be signed only by the client है। इसका आंसर क्या जाएगा देखिए, consent form must be obtained for all invasive procedure, ठीक है। must be जितनी भी इन्वेजिव प्रोसीजर है उनमें कंसेंट लेना अनिवार्य है, ठीक है। ऑप्शन ए है क्या हो, राइट स्टेटमेंट है, बाकी सब क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। देखिए कंसेंट इज ए कंपल्सरी और लीगली एक्ट ऑन ए वॉलेंट्री एक्ट बाई ए पर्सन टू अलो द समवन एल्स टू डू समथिंग दैट द क्लाइंट हु आर गिविंग द कंसेंट मेंटली competent and patient and there the parent are the legally able to give the consent, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 35 क्वेश्चन है द टाइप ऑफ द रिकॉर्डिंग सिस्टम इन विच द मेंबर ऑफ ईच डिसिप्लिन रिकॉर्ड देयर द फाइंडिंग इन ए सेपरेटली लेबल्ड सेक्शन ऑफ द चार्ट इज, कौन सा है, सोर्स ओरिएंटेड रिकॉर्ड सिस्टम है, या फिर प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिकॉर्ड सिस्टम है, या फिर फोकस रिकॉर्ड सिस्टम है, या फिर एक्सेप्शन बेस्ड रिकॉर्ड सिस्टम है, क्या कहलाएगा ये है सोर्स ओरिएंटेड रिकॉर्ड सिस्टम है, सोर्स ओरिएंटेड रिकॉर्ड सिस्टम है। इसने क्या बोला देखिए, रिकॉर्डिंग ऑफ द सिस्टम, द टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द सिस्टम इन विच द मेंबर ऑफ ईच डिसिप्लिन रिकॉर्ड एंड देयर फाइंडिंग इन ए सेपरेटली लेबल्ड है सेक्शन ऑफ द चार्ट इज, वो क्या है, सोर्स ओरिएंटेड रिकॉर्ड सिस्टम है। देखिए इनके सबके अलग अलग सबको वो है। सोर्स ओरिएंटेड रिकॉर्ड सिस्टम क्या है, दिस सिस्टम इज यूज्ड इन द हॉस्पिटल, ठीक है। सोर्स ओरिएंटेड रिकॉर्ड सिस्टम है, ये हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटेड बिकॉज द पेशेंट रिसीव द केयर फ्रॉम द वेराइटी ऑफ द डिसिप्लिन member of each discipline records the finding in a separate label section of the chart and it contains a variety of section, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिकॉर्ड सिस्टम क्या है, दिस टाइप ऑफ द, देखिए प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिकॉर्ड सिस्टम क्या है, दिस टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द पेशेंट प्रॉब्लम, देयर आर नो सेपरेट सेक्शन फॉर ईच डिसिप्लिन। देखिए प्रॉब्लम ओरिएंटेड जो रिकॉर्ड सिस्टम है इसके अंदर क्या होता है, सेपरेट सेक्शन नहीं होता। इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम होता है वो ऑर्गेनाइज होता है अराउंड द पेशेंट की प्रॉब्लम से रिलेटेड, मतलब प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिकॉर्ड सिस्टम का मतलब होता है पेशेंट की प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, उसी पे फोकस होता है, लेकिन कोई अलग अलग सेपरेट कोई सेक्शन नहीं होता। लेकिन सोर्स ओरिएंटेड रिकॉर्ड सिस्टम है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अलग अलग सेपरेट होता है, ये हॉस्पिटल से यूज़ होता है। इन द हॉस्पिटल में लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज इनको यूज होते हैं, पेशेंट रिसीव करता है केयर फ्रॉम द वेराइटी ऑफ द डिसिप्लिन है, मेंबर ऑफ ईच डिसिप्लिन रिकॉर्ड दियर द फाइंडिंग एंड सेपरेटली लेबल्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 36 क्वेश्चन क्या है, 36 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फ्रेंड 36 नंबर का क्वेश्चन है जो क्या कहता है,
According to DSM फोर्थ द पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ द सिजोफ्रेनिया इंक्लूड। देखिए सिजोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स क्या हैं डीएसएम के अकॉर्डिंग? हेलुसिनेशन है, डेल्यूजन है, फ्रेट अफेक्ट है या फिर बिजार्ड बिहेवियर है? कौन सा है? देखिए हेलुसिनेशन है, ठीक है, फ्रेट अफेक्ट, हेलुसिनेशन है, फ्रेट अफेक्ट है क्या? एसीडी, हेलुसिनेशन जाएगा, फ्रेट अफेक्ट जाएगा और बिजार्ड बिहेवियर जाएगा, पॉजिटिव है। डेल्यूजन क्या है? डीएसएम फोर्थ के अकॉर्डिंग पूछा है, ठीक है, ऑफ द पॉजिटिव सिम्टम्स हैं तो वो क्या है? एसीडी, हेलुसिनेशन है, फ्लैट अफेक्ट है, लेकिन बिजार्ड बिहेवियर भी है, लेकिन डेल्यूजन नहीं है। देखिए एग्जांपल ऑफ द पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया आर डेल्यूजन है, हेलुसिनेशन है, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच है एंड ग्रोसली डिसऑर्गेनाइज्ड और केटाटोनिक बिहेवियर है, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग है? डीएसएम फोर्थ के अकॉर्डिंग है। ठीक है, पॉजिटिव सिम्टम में क्या था? डेल्यूजन था। पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ द सिजोफ्रेनिया डेल्यूजन है, हेलुसिनेशन भी है, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच भी है एंड ग्रोसली डिसऑर्गेनाइज्ड और केटाटोनिक बिहेवियर। देखिए ये पॉजिटिव सिम्टम्स है, इसके अंदर डेल्यूजन पॉजिटिव, लेकिन इसने डीएसएम फोर्थ के अकॉर्डिंग पूछा है पॉजिटिव सिम्टम ऑफ द सिजोफ्रेनिया इंक्लूड, ये एसीडी जाएगा, ठीक है, हेलुसिनेशन है, फ्लैट अफेक्ट है, ठीक है। और जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं इसके अंदर, नेगेटिव सिम्टम्स सिजोफ्रेनिया इंक्लूड है, फ्लैट अफेक्ट है, एलोगिया मतलब पॉवर्टी ऑफ स्पीच है, एवोल्यूशन मतलब लेक ऑफ द सेल्फ मोटिवेशन है, लेक ऑफ द सेल्फ इनिशिएटेड बिहेवियर है, एनहेडोनिया मतलब मिनिमम एन्जॉयमेंट ऑफ द एक्टिविटीज़ है, लैक ऑफ द प्लेजर होता है एनहेडोनिया में, ठीक है। और लेक ऑफ द सेल्फ इनिशिएशन बिहेवियर एवोल्यूशन होता है, एलोजिया पॉवर्टी ऑफ द स्पीच होता है, फ्लैट अफेक्ट होता है, ये नेगेटिव्स हैं, ठीक है। अगर ये डीएसएम फोर्थ के अकॉर्डिंग नहीं पूछता तो इसका आंसर एबीडी जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? identify is the independent nursing intervention from the following। आइडेंटिफाई करना है विच इज़ द इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट है इंसर्टिंग द फोलिज कैथेटर, एडमिनिस्ट्रिंग आईवी फ्लूइड होगा, प्रोवाइडिंग द कैथेटर केयर होगा, कलेक्टिंग द ब्लड सैंपल फॉर इन्वेस्टिगेशन होगा, कलेक्टिंग द ब्लड सैंपल फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए। आइडेंटिफाई विच इज द इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन फ्रॉम द फॉलोइंग। इंडिपेंडेंट कौन सा है? इंसर्टिंग द फोलिक कैथेटर, एडमिनिस्ट्रिंग आईवी फ्लूइड है, प्रोवाइडिंग द कैथेटर केयर है, कलेक्टिंग द ब्लड सैंपल फॉर इन्वेस्टिगेशन है। तो देखिए इसके अंदर इंडिपेंडेंट केयर क्या है नर्स की? प्रोवाइडिंग द कैथेटर केयर, ठीक है, प्रोवाइडिंग द कैथेटर केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए द फॉलोइंग आर द बैरियर ऑफ द थेरापेटिक रिलेशनशिप, द फॉलोइंग आर द बैरियर द फॉलोइंग आर द बैरियर ऑफ द थेरापेटिक रिलेशनशिप। टू मैनी क्वेश्चंस है, या फिर असर्टिव स्टाइल है, या फिर स्टेरियोटाइपिंग है, या फिर पेट्रोनाइजिंग है। देखिए कौन सा इसके अंदर कौन कौन से हैं जो बैरियर हैं थेरापेटिक रिलेशनशिप के बीच में, जो एज ए बैरियर का काम करते हैं, तो वो क्या है? देखिए इसके अंदर आता था टू मैनी क्वेश्चंस आता है, ये एज ए बैरियर का काम करता है, ठीक है। उसके बाद में स्टेरियोटाइपिंग आता है, ठीक है। इसके बाद में आता है अपना पेट्रोनाइजिंग होता है, एसीडी आंसर इसका। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पेपर का 39 का क्वेश्चन है।
देखिए 39 का क्वेश्चन है, एन इंटर्नर्स हु वाज अंडरगोइंग, ये विजिबल नहीं है थोड़ा, देखिए 39 का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। 39 का क्वेश्चन है, एन इंटर्नर्स हु वाज अंडरगोइंग internship in a nursing home was asked to instruct nasogastric tube in a patient. An intern nurse है who was undergoing the internship, एक इंटर्न नर्स है जो क्या अंडरगोइंग है इंटर्नशिप के इन द नर्सिंग होम के अंदर, ठीक है। वाज आस्क्ड टू इंसर्ट द नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के इंसर्शन के बारे में पूछ रही है, ट्यूब इन ए पेशेंट, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट डिसीजन ऑन द पार्ट, ठीक है। नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के इंसर्शन के बारे में पूछ रही है, ठीक है। तो क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट डिसीजन ऑन द पार्ट ऑन द इंटर्नर्स, कौन सा अप्रोप्रिएट है डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ द इंटर्नर्स, ठीक है। फर्स्ट है इंसर्ट द नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इज एज रिक्वेस्टेड, ठीक है। इंसर्ट कर देंगे उसके रिक्वेस्ट पे, ठीक है। या फिर क्या है, रिक्वेस्ट द सीनियर नर्स टू सुपरवाइज वाइल द नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इज इंसर्टेड, वो रिक्वेस्ट करेगी कि जो सीनियर जो नर्स है वो उसको वो सुपरवाइज करे वाइल द नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन के दौरान, ठीक है। या फिर रिक्वेस्ट द इंस्ट्रक्टर फ्रॉम द नर्सिंग कॉलेज टू असिस्ट इन द इंसर्टिंग द ट्यूब, ठीक है। या फिर द डेनी एंड बैक आउट फ्रॉम द इंसर्टिंग द नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ये क्या करेगी, डेनी एंड बैक आउट फ्रॉम द इंसर्टिंग द नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, इसका आंसर डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसका 40 नंबर क्वेश्चन क्या देगी, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, द फ्लेक्सस दैट सप्लाई द नर्व टू द स्किन एंड मसल्स ऑफ द अपर लिम्स, सम ऑफ द चेस्ट मसल्स इज, वो कौन सा फ्लेक्सस है जो सप्लाई करता है नर्व को टू द स्किन को एंड मसल्स ऑफ द अपर लिम्स को भी करता है एंड द सम ऑफ द चेस्ट मसल्स को भी करता है। सर्वाइकल फ्लेक्सस है या फिर देखिए सर्वाइकल है, फिर ब्रेकियल है, या फिर लंबर फ्लेक्सस है, या फिर सेक्रल फ्लेक्सस है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, देखिए इसका आंसर है ब्रेकियल फ्लेक्सस जाएगा, आंसर क्या जाएगा बी, ब्रेकियल फ्लेक्सस। ब्रेकियल जो फ्लेक्सस है वो क्या करता है, नर्व की वो फ्लेक्सस है जो नर्व सप्लाई करता है कहाँ पे, स्किन एंड द मसल्स ऑफ द अपर लिम्स एंड सम चेस्ट मसल्स को भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 41 का क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 41 क्वेश्चन है, 41 है, रिसीविंग द सेल्फ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द हेल्पिंग पीपल इन ए ह्यूमनिस्टिक वे इज कोल्ड एज, क्या कहलाएगा बताइए। और 41 में है, रिसीविंग सेल्फ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हेल्पिंग पीपल इन ए ह्यूमनिस्टिक वे इज कोल्ड है, ह्यूमनिस्टिक वे के अंदर रिसीविंग करता सेल्फ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हेल्पिंग पीपल इन ए ह्यूमनिस्टिक वे इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी, एबिलिटी टू एनालाइज अवन फीलिंग, एबिलिटी टू एनालाइज अवन फीलिंग, या फिर एबिलिटी टू सर्व एज ए मॉडल, ठीक है। या फिर एल्ट्रुइज्म है, या फिर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एथिक्स है। आंसर क्या है इसका, ए, आंसर इसका जाएगा एबिलिटी टू एनालाइज अवन फीलिंग, ठीक है। आंसर जाएगा इसका ए। देखिए एल्ट्रुइज्म क्या होता है, एल्ट्रुइज्म इज द प्रिंसिपल एंड मोरल प्रैक्टिस है, एल्ट्रुइज्म क्या है कि इज द प्रिंसिपल एंड मोरल प्रैक्टिस ऑफ द कंसर्न फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द अदर ह्यूमन बीइंग और अदर द एनिमल रिजल्टिंग इन द क्वालिटी ऑफ द लाइफ बोथ मेटेरियल एंड स्पिरिचुअल, ठीक है। अल्ट्रुइज्म क्या कहलाता है, इज द प्रिंसिपल एंड मोरल प्रैक्टिस है ऑफ द कंसर्न ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ द ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल्स है, रिजल्टिंग इन ए क्वालिटी ऑफ द लाइफ बोथ मेटेरियल एंड स्पिरिचुअल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द स्टीवन जोहानसन सिंड्रोम इंक्लूड, स्टीवन जोहानसन सिंड्रोम का कॉम्प्लिकेशन क्या है, स्टीवन जोहानसन सिंड्रोम का कॉम्प्लिकेशन क्या है, द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द स्टीवन जोहानसन सिंड्रोम इंक्लूड क्या है, अनट्रीटेड सेप्सिस है,
या फिर कीरेटो कंजक्टिविटीज है, या फिर कंजक्टाइवल रिट्रैक्शन है, या फिर कॉर्नियल लीजन है। तो क्या कहलाएगा ये? देखिए इसके अंदर आएगा, इसके अंदर देखिए कॉम्प्लिकेशन है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के, ठीक है। तो इसके अंदर अनट्रीटेड सेप्सिस भी है, केरेटो कंजक्टिविटीज भी है, या फिर कंजक्टाइवल रिट्रैक्शन भी है, या फिर कॉर्नियल लीजन भी है, ये सब कुछ है। देखिए अब देखते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है क्या है। देखिए जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है ना, देखिए ये आपको विजिबल नहीं है लेकिन मैं बोल देती हूँ, ठीक है। देखिए स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम क्या है, ये रेयर है सीरियस डिसऑर्डर ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम क्या है कि ये रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है, रेयर है, सीरियस डिसऑर्डर है ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का डिसऑर्डर है। इट यूजुअली ये रिएक्शन टू मेडिकेशन दैट स्टार्ट विथ द फ्लू लाइक सिम्टम्स। यूजुअली ये इसकी जो रिएक्शन है वो स्टार्ट होती है ना, स्टार्ट टू मेडिकेशन दैट स्टार्ट विद द फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, फॉलोड बाय द पेनफुल रेसेस। इसके अंदर पेनफुल रेसेस होते हैं दैट स्प्रेड्स हो जाते हैं, ब्लिस्टर भी बन जाते हैं, ठीक है, ब्लिस्टर बनते हैं। देन द टॉप लेयर ऑफ द अफेक्टेड स्किन डाइज। जो टॉप लेयर ऑफ द स्किन होती है अफेक्टेड एरियाज की, वो स्किन क्या होती है, डाई हो जाना शुरू हो जाती है, सैड होना शुरू हो जाती है, बिगिनिंग टू हील आफ्टर द सेवरल डे, और सेवरल डेज के बाद में हील होना शुरू हो जाती है। तो मोस्टली ये क्या है, ये रेयर कंडीशन है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम क्या है, रेयर कंडीशन, रेयरेस्ट है, और सीरियस भी, सीरियस डिसऑर्डर है, ठीक है, ऑफ द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन का है। यूजुअली जो रिएक्शंस होती है वो मेडिकेशन दैट स्टार्ट विद द फ्लू लाइक सिम्टम्स के साथ, ठीक है, एंड फॉलोड बाय द पेनफुल रेसेस हो जाते हैं, ठीक है, दैट स्प्रेड एंड ब्लिस्टर बन जाते हैं, ठीक है। बस ये सब है, ये है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। 43 नंबर क्वेश्चन क्या था इस पेपर का, देखिए 43 का है, द कंप्यूटर दैट रन्स सेवरल प्रोग्राम concurrently for the computationally intensive task is called, क्या कहलाएगा? देखिए द कंप्यूटर दैट रन सेवरल प्रोग्राम concurrently for the computationally intensive task is called, क्या कहलाएगा? पर्सनल कंप्यूटर है, या फिर एनालॉग कंप्यूटर है, या फिर माइक्रो कंप्यूटर है, या फिर सुपर कंप्यूटर है, क्या कहलाएगा ये? सुपर कंप्यूटर, ठीक है, आंसर क्या देगा इसका, सुपर कंप्यूटर। ये नेक्स्ट क्या है 44 का क्वेश्चन, द कॉजेज ऑफ द न्यूट्रोपीनिया इंक्लूड, फर्स्ट क्या है, मेटास्टेटिक है, मेटास्टेटिक कैंसर एंड लिम्फोमा है, या फिर साइनोटिक स्फेयर एंड लिम्फोमा है, या फिर हाइपर स्प्लेनिज्म एंड कीमोथेरेपी है, या फिर इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस एंड रेडिएशन थेरेपी है। द कॉज ऑफ द न्यूट्रोपीनिया इंक्लूड, तो इसके अंदर क्या होगा, ए भी होगा, बी होगा, सी होगा, मेटास्टेटिक कैंसर एंड लिम्फोमा होगा, साइनोटिक स्पेल एंड लिम्फोमा होगा, या फिर हाइपर स्प्लेनिज्म एंड कीमोथेरेपी, तीनों है ए बी सी, ठीक है। द कॉज ऑफ द न्यूट्रोपीनिया इंक्लूड मेटास्टेटिक कैंसर एंड लिम्फोमा होगा, साइनोटिक स्पेल एंड लिम्फोमा होगा, हाइपर स्प्लेनिज्म एंड कीमोथेरेपी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए लो पिच्ड कंटिन्यूअस गार्गलिंग साउंड caused to secretion in the large airway is called, क्या कहलाएगा? लो पिच है, कंटिन्यूअस गार्गलिंग साउंड है, caused by the secretion in the large airway is called, विजिंग है, रोनकाई है, कफिंग है, स्ट्राइडर है, क्या कहलाएगी? लो पिच है, कंटिन्यूअस गार्गलिंग साउंड है, लार्ज एयरवे इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? सिक्रेशन है एयरवे के अंदर, विजिंग है, रोनकाई है, कफिंग है, या फिर स्ट्राइडर है, ये है रोनकाई। एयरवे के अंदर क्या है? सिक्रेशन है, लो पिच साउंड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 56 नंबर क्वेश्चन है इसका, 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नहीं सॉरी, ये 86 नंबर क्वेश्चन है इस पेपर का, ठीक है। 86 का क्वेश्चन क्या था, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एनीमिया इन प्रेगनेंसी, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एनीमिया इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया कौन सा है? आयरन डेफिशिएंसी है, मेगालोब्लास्टिक है, या पर्नीशियस है, फिर नन ऑफ दीज है।
तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में तो सीधी सी बात है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 25 to 30% जो वुमेंस होती है ना उनके अंदर सफर्ड फ्रॉम द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। 25 से 30% जो वुमन होती है वो उनमें ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। 87 क्वेश्चन क्या है। ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट ए नर्स फॉरगॉट टू एडमिनिस्टर एंड द इंजेक्शन एट 2 AM ड्यू टू स्लीपिंग, व्हाट इज द कॉल्ड दिस एक्ट अकॉर्डिंग टू द एथिकल प्रिंसिपल। ये कौन सा एथिकल प्रिंसिपल है। देखिए ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट के दौरान ए नर्स है वो फॉरगेट मतलब भूल जाती है इंजेक्शन को एडमिशन एट 2 AM 2 AM पे एक नर्स को इंजेक्शन देना था पेशेंट को, वो भूल जाती है क्योंकि वो स्लीपिंग की वजह से, ठीक है। वो कौन सा एथिकल प्रिंसिपल है। ये नेग्लिजेंस है, माल प्रैक्टिस है, लीडरशिप है या फिर सुपरविजन है, क्या कहलाएगा ये। माल प्रैक्टिस, ठीक है, माल प्रैक्टिस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए माल प्रैक्टिस, ठीक है, हाँ माल प्रैक्टिस आएगा। देखिए एन एक्टिव टेकन बाय ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल दैट द इंजरीज ए पेशेंट एंड फोर्स टू मीट द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोफेशनल आर कॉल्ड माल प्रैक्टिस। ये सब माल प्रैक्टिस में आता है, ठीक है। जैसे जो पेशेंट है वो फेल्स टू मीट द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोफेशनल केयर, जब क्लाइंट को मतलब प्रोफेशनल केयर नहीं मिल पाती है नर्स के द्वारा, तो वो किस में आता है, वो माल प्रैक्टिस में आता है। नेग्लिजेंसी में क्या आता है, मतलब कोई मेडिसिन देने की वजह से लाइक एडमिशन करने की वजह से पेशेंट को कुछ नुकसान हुआ है। देखिए फेलियर ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू मीट हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ए पेशेंट विथ रिजल्टिंग इंजरी इज कॉल्ड नेग्लिजेंसी लाइक एरर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, ठीक है, ये नेग्लिजेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या कहता है। इफ पेशेंट ब्लड प्रेशर इज, देखिए पेशेंट का ब्लड प्रेशर है 83 और 50, कैलकुलेट द मीन आर्टीरियल प्रेशर। इसका मीन आर्टीरियल प्रेशर कितना होगा। देखिए मीन आर्टीरियल प्रेशर कैसे करते हैं अपन, कैसे ज्ञात करते हैं, कितना है इसका 83 और 50 है ना, तो जो डायस्टोलिक होता है ना वो 2 करते हैं, 2 डायस्टोलिक है तो 2 × 50, ठीक है, प्लस में कितना है अपना सिस्टोलिक कितना है 83 है, तो 83 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये मीन आर्टीरियल प्रेशर निकालने का एक तरीका है। डायस्टोलिक को डबल करते हैं, 550 है तो 5 ये कितना हो गया 100 प्लस 83, ठीक है, कितना हो गया 183 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आएगा 6। 183 को अपन को क्या करना है डिवाइडेड करना 3 से, 183 को किसे डिवाइड करना 3 से, बाद में मीन आर्टीरियल प्रेशर आ जाएगा। 183 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 61। आंसर क्या जाएगा इसका 61 mm जाएगा मीन आर्टीरियल प्रेशर। कैसे निकालते हैं देखिए, इसका डायस्टोलिक क्या था 50, इसका डायस्टोलिक कितना था 50 था, तो 2 × 50 कर दिया, डायस्टोलिक 2 होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या था इसका सिस्टोलिक 83 है, डिवाइड करना उसको 3 से, ठीक है, ये हो गया 100 और 100 के बाद में ये 83 183 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 61, ठीक है, ये है मीन आर्टीरियल प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नर्सेस डे थीम ऑफ द 2020 की नर्सेस डे थीम क्या है। देखिए थीम से भी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। देखिए इसका क्या है, देखिए फ्रेंड्स ये विजिबल नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि ये जो पेपर है इसका PDF बनाया हुआ है मेरे पास, तब ऐसे विजिबल नहीं है, ठीक है। देख नर्सेस डे की थीम है 2020 की, क्या है देख 2020 की है, मैं बोल देती हूँ। ए वॉइस टू लीड नर्सिंग एंड वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, ए वॉइस टू लीड नर्सिंग एंड वर्ल्ड हेल्थ डे 2020 की पूछे क्या है। ए वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ है। 2019 की क्या है, ए वॉइस टू लीड हेल्थ फॉर ऑल, 2019 की क्या है हेल्थ फॉर ऑल है, ठीक है। 2018 की क्या है, हेल्थ इज ए ह्यूमन राइट,
हेल्थ इज ए ह्यूमन राइट 2018 की है, हेल्थ इज ए ह्यूमन राइट 2019 की है हेल्थ फॉर ऑल, और 2020 की है वर्ल्ड टू हेल्थ, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, और 2017 की क्या है, ए वॉज टू लीड द अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये नर्स डे थीम है और 2020 की अपने बता दी क्या है, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ है, और हेल्थ फॉर ऑल कितनी है 2019 की है, 2018 की क्या है, ह्यूमन हेल्थ इज ए ह्यूमन राइट है, ठीक है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पेपर का 90 नंबर का क्वेश्चन है, 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ये है 90 नंबर का क्वेश्चन। नाइन्टी नंबर का क्वेश्चन क्या है, इंजेक्शन मिथार्जिन इज गिवन टू ए पेशेंट टू ट्रीट द पीपीएच। मिथार्जिन का इंजेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, टू ट्रीट द पीपीएच को ट्रीट करने के लिए। नर्सिंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस पेशेंट। कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट है, रेस्पिरेशन है, पल्स है, टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है। तो मिथार्जिन का इंजेक्शन देने के दौरान देखिए क्या करते हैं, इन द मिथार्जिन ग्रुप had a significant rise in the blood pressure after the drug was given because this type of the medicines causes the vasoconstriction। देखिए जो मिथार्जिन है ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है, मिथार्जिन जो मेडिसिन है ना ये क्या करवाती है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है। तो अपन क्या करेंगे, बीपी चेक करेंगे, ठीक है, ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर बीपी को क्या करती है, बढ़ाती है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है इसलिए, ठीक है, इसको ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 91 का, 91 क्वेश्चन क्या है, विच इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मेजर्स द ड्यूरिंग लिथियम थेरेपी। देखिए जिस भी पेशेंट को लिथियम थेरेपी चल रही है तो अपन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है उसको मेजर करेंगे, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, सोडियम, ठीक है। देखिए जब भी पेशेंट को लिथियम चल रही है तो सोडियम लेवल देखना जरूरी है। हाइपोनेट्रीमिया कैन प्रेसिपिटेट लिथियम टॉक्सिस। देखिए जैसे ही अगर पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया है तो वो लिथियम टॉक्सिसिटी करवा सकता है, ये प्रेसिपिटेट करता है लिथियम टॉक्सिसिटी को, बिकॉज लिथियम आफ्टर द मेटाबोलाइज्ड बाइंड विद द सोडियम। जैसे ही लिथियम का मेटाबॉलिज्म होएगा वो बाइंड होगी सोडियम के साथ में और यूरिन के थ्रू बाहर पास आउट होगी। इसलिए अपन को क्या करना है, सोडियम लेवल इज लो है, अगर पहले से सोडियम लेवल लो है तो क्या करना है, इन द सीरम देन लिथियम not removed by the urine and its serum level will be increased, ठीक है। तो ये कर देखिए सोडियम लेवल देखना है, सीधी सी बात है, क्योंकि हाइपोजोनेट्री में होता है ना ये लिथियम की टॉक्सिसिटी को प्रेसिपिटेट करता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट करता है लिथियम टॉक्सिसिटी को। और जैसे ही अपन क्योंकि बिकॉज लिथियम टॉक्सिसिटी क्यों करता है, क्योंकि अपन लिथियम का मेटाबॉलिज्म होने के बाद में बाइंड होती है सोडियम के साथ, ठीक है, और एक्सक्रीट आउट होती है बाय द यूरिन के साथ, बाद में क्या होती है, यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट होती है, ठीक है। थस बाद में उसके बाद में क्या होता है, सोडियम लेवल इज लो हो जाता है इन द सीरम में क्या होगा, सोडियम का लेवल कम हो गया क्योंकि वो बाइंड होकर यूरिन के थ्रू पास आउट हो गया, सीरम देन लिथियम नॉट रिमूव्ड बाय द यूरिन। और उसके बाद में क्या होगा, अगर अपन लिथियम दे रहे हैं बॉडी के अंदर सोडियम है नहीं तो वो किसके साथ बाइंड होएगी, कैसे वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगी, इसलिए वो टॉक्सिसिटी करवाती है, ठीक है, सीधी सी बात है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना है। जिस पेशेंट को हाइपोनेट्री में है उसमें लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है, क्योंकि हाइपोनेट्री में है, क्योंकि लिथियम क्या करती है, बॉडी के अंदर जाने के बाद लिथियम के सोडियम के साथ बाइंड होगी, बाइंड होने के बाद में क्या करेगी, मेटाबॉलिज्म होने के बाद बाइंड होगी सोडियम से बाइंड होने के बाद में यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाती है, बाहर की पास आउट हो जाती है। और लेकिन हाइपोनेट्री में हो तो वो बाइंड नहीं हो पाएगी सोडियम के साथ, उसको सोडियम नहीं मिलेगा और क्या होएगा, बॉडी के अंदर लिथियम की क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना 92 नंबर क्वेश्चन है इस पेपर का, 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, द मोंटेक्स टेस्ट कंसिडर द पॉजिटिव इफ रेडनेस इज मोर देन। मोंटेक्स टेस्ट है जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए करते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो रेडनेस है वो कितने से ज़्यादा होने पर, कितने mm से ज़्यादा होने पर उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, ठीक है। 10 mm है, 8 mm है, या फिर 12 है, या फिर 14 है, तो इसके अंदर तो 10 mm जाएगा, ठीक है, आंसर क्या जाएगा 10 mm। देखिए जो ये है आफ्टर 72 आवर्स PPD प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इंजेक्शन हार्डनिंग ऑफ द इंजेक्टेड एरिया शुड बी नोटेड इन द मोंटेक्स टेस्ट, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट आफ्टर रीड करते हैं आफ्टर 72 आवर्स के बाद में, 48 से 72 आवर्स के अंदर, ठीक है। ग्रेटर देन 10 mm डायमीटर है वो क्या इंडिकेट करता है, पॉजिटिव, ठीक है।
प्रीवियस इन्फेक्टेड विद द ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव रिजल्ट हुआ है, मतलब द करंट और प्रीवियस इन्फेक्टेड विथ ट्यूबरक्लोसिस 5 mm और मोर डायमीटर होगा शुड बी कंसिडर पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट इन ए पर्सन हु आर इन्फेक्टेड विद द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV। अगर पर्सन HIV का है, TB का है, ठीक है, वो ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेस्ड है, तो उसके अंदर 5 mm से ऊपर है तो भी पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। और अगर लेस देन 5 mm डायमीटर है वैसे नॉर्मल पर्सन में तो वो नेगेटिव रिजल्ट है, ठीक है। और मोर देन 15 mm डायमीटर है कंसिडर करते हैं क्लाइंट विथ नो नोन रिस्क फैक्टर, क्लाइंट के साथ में कोई रिस्क फैक्टर नहीं है और 15 mm से ज़्यादा है तब उसमें पॉजिटिव कंसिडर करते हैं नॉर्मल पर्सन में, ठीक है। और जो TB है, HIV का पर्सन है, उसमें 5 mm से ऊपर होते हैं अपन क्या करते हैं पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। और वैसे 10 mm से ऊपर अपन पॉजिटिव कंसिडर करते हैं रेडनेस। नेक्स्ट 93 का क्वेश्चन क्या है, द पोस्टमार्टम वुमन हैविंग द ब्लीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे आफ्टर द डिलीवरी इज कॉल्ड। पोस्टमार्टम वुमन है हैविंग द ब्लीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे आफ्टर द डिलीवरी इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्राइमरी PPH, सेकेंडरी PPH है, फिर थर्ड स्टेज PPH है, या फिर ट्रू पोस्ट पार्टम हेमरेज है। तो देखिए सेकेंडरी PPH है, सेकेंड डे हो रहा है, ठीक है, ना ही ये प्राइमरी है, ठीक है, ये सेकेंडरी PPH है। देखिए सेकेंडरी PPH क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, सेकेंडरी जो PPH होता है ना, देखिए जो प्राइमरी ब्लड लॉस होता है 500 ml से ज़्यादा, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के बाद में तो PPH में कंसिडर होता है। और अगर प्राइमरी PPH की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, ब्लड लॉस फर्स्ट 24 आवर आफ्टर द डिलीवरी अगर हो रहा है, अगर ब्लीडिंग लॉस है फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर हो रही है तो उसको हम प्राइमरी PPH बोलते हैं, विद इन 24 आवर्स, फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। सेकेंडरी क्या बोलेंगे, आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है। PPH अगर होता है अगर बाद में विद इन प्रिपेयरिंग पीरियड के अंदर ही होता है, ठीक है, 24 आवर्स के बाद में होता है, डिलीवरी के 24 आवर्स के बाद में होता है, तो सेकेंडरी PPH है। मेन कोज क्या होता है सेकेंडरी PPH का, प्लेसेंटल जो फ्रेगमेंट है, ठीक है, वो क्या प्लेसेंटल फ्रेगमेंट की वजह से, रिटेन प्लेसेंटा की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। प्राइमरी PPH किसकी वजह से, एटोनिक यूट्रस की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये था, तो आंसर क्या जाएगा इसका भी, सेकेंडरी PPH है। आफ्टर सेम फर्स्ट डे बोल रहा है, मतलब फर्स्ट डे आफ्टर बोल रहा है, मतलब 24 आवर्स के बाद में है तो ये सेकेंडरी। अगर विद इन 24 आवर्स होता है तो प्राइमरी PPH होता। तो फ्रेंड्स आज का ये था क्वेश्चन पेपर जो मतलब एम्स का था, इसमें ये क्वेश्चन आए हुए थे तो मैंने आपको ये प्रोवाइड करवा दिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।